तो क्या हाल है बच्चों, मैं रोहित कुमार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेटीआई क्लासेस में। बच्चों आज का जो वीडियो होने वाला है वह क्लास 12th का अध्याय 9 जो द अर्थ है उसका समरी होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अहम भूमिका होता है 12th के इंग्लिश में समरी का। 4 समरी जो है वो कहानी से और 4 समरी जो है वो कविता से पूछा जाता है। तो उसमें एक है द अर्थ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्या है इसका जो समरी है वो पूछा गया है। द अर्थ के लेखक हैं एच ई बेट्स। हम जानेंगे आज क्या द अर्थ के बारे में। यह बहुत ही अच्छा कहानी है क्योंकि इस कहानी में हमारे समाज के कुछ ऐसे गतिविधियों के बारे में बताया गया है जो आप लोग आए दिन देखते होंगे। इसमें एक वैसे बेटे के बारे में बताया गया है जो मानसिक रूप से असंतुलित होता है, जिसका लालन पालन उनके माता पिता के द्वारा किया जाता है, लेकिन वह बेटा कुछ बहकावे में आ जाने के कारण वह अपने माता पिता को ऐसे रास्ते पर छोड़ देता है जहां उनकी कोई सहारा नहीं होती है। तो यह कहानी बहुत ही अच्छा है। जब आप लोगों को बताया गया होगा इस कहानी के बारे में या आप लोगों को याद होगा, तो आज हम इस कहानी के पूरे सारांश समरी के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे कि क्या है, क्या दिक्कतें थी उस बेटे के पास जिसके कारण उन्होंने अपने माता पिता को एक राह पर छोड़ दिया, एक रास्ते पर छोड़ दिया, और वह वैसा रास्ता जहां उनका सहारा कुछ नहीं था। तो सबसे पहले हम समरी जानने से पहले हम जानेंगे एच ई बेट्स के बारे में कि उनकी जीवनी क्या है, वह कहाँ के थे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा एच ई बेट्स के बारे में कि एच ई बेट्स थे क्या। तो दिया गया है द स्टोरी ऑफ द अर्थ हैज बीन रिटन बाय एच ई बेट्स। मतलब यह जो स्टोरी है, यह जो कहानी है द अर्थ, वह एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन 1905 इन इंग्लैंड। मतलब इस एच ए बेट्स जो हमारे कहानीकार हैं, जो हमारे लेखक हैं, उनका जन्म 1905 में इंग्लैंड में हुआ था। ही वॉज ए वेल नो शॉर्ट स्टोरी राइटर। मतलब जो हमारे कहानीकार हैं, हमारे कहानीकार मतलब एच ई बेट्स जो हैं, वह सुप्रसिद्ध लघु कथाकार या लघु कहानीवाचक या कथाकार थे। मतलब छोटे शॉर्ट टाइप ये जो स्टोरी क्या करते थे, लिखते थे। ही वर्कड समटाइम्स एज ए जर्नलिस्ट। मतलब ये कुछ समय के लिए क्या पत्रकारिता का काम किए थे। मतलब ये पत्र क्या करते थे, पत्रकार थे, खबरों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे। आगे दिया गया है हिज फेमस वर्क आर द। मतलब इनका कुछ काम था, इनका कुछ प्रसिद्ध कृति था, उसके बारे में हम देख लेते हैं। आपसे क्या है वस्तुनिष्ठ टाइप का जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा कि मतलब यह जो कृतियां है, यह जो लेख है वो किनका है। तो पहला दिया गया है द पर्पल प्लेन। क्या दिया गया है, आपसे जब पूछा जाएगा कि द पर्पल प्लेन किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा एच ई बेट्स जो है, हमारे लेखक जो है, उनके द्वारा लिखा गया है। अगला दिया गया है द स्कारलेट अस्वॉर्ड। किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह भी याद रखिएगा एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। आगे दिया गया है फेयर स्टूड द विंड वॉर फ्रांस। यह भी जो है, यह जो लिखा गया है वह किनके द्वारा, तो एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया है। अगला है द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मे। ये जो लिखा गया है यह भी मतलब लिखा गया है एच ई बेट्स के द्वारा। तो ये था हमारे जो लेखक हैं, कहानीकार हैं एच ई बेट्स, उनके बारे में कुछ पंक्ति जो लाइनें लिखी गई है। तो मतलब आपको क्या है, उनके बारे में पूछ सकता है कि यह कृतियां किसकी है। एच ई बेट्स का जन्म हुआ था तो 1905 में कहा हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। वह पत्रकारिता भी करते थे, कुछ समय के लिए क्या वो पत्रकार थे। अब चलते हैं हम इस कहानी का जो समरी है उस समरी को देखते हैं कि क्या इस कहानी में दिया गया है। कौन सा वो पुत्र है जो अपने माता पिता को अकेले सुनसान रास्तों पर क्या करता है, छोड़ देता है। तो दिया गया है द अर्थ इज ए वेरी फाइन स्टोरी रिटन बाय इंग्लिश राइटर एच ई बेट्स। आपसे जब पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इनमें से कौन इंग्लिश राइटर हैं, तो उनमें से एक नाम जो है एच ई बेट्स का भी आएगा। तो आप लोग याद कर ले, एच ई बेट्स जो थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, मतलब इंग्लिश राइटर थे। हमारा जो द अर्थ है, मतलब जो पृथ्वी है, उसके लेखक एच ई बेट्स हैं। इनके द्वारा यह जो कहानी है वो लिखा गया है। आपसे जब पूछा जाएगा कि द अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा द अर्थ एक स्टोरी है, कहानी है। आगे दिया गया है इट शोज द स्टोरी ऑफ ए मैन नेम्ड जॉनसन हु इज द थ्रोन आउट ऑफ हिज हाउस बाय हिज ओन सन नेम्ड बेंजी। मतलब देखिए इसका जो मुख्य पात्र है और कुछ पात्रा भी है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले मुख्य पात्र एक जॉनसन, कौन सा, एक जॉनसन है इसका मुख्य पात्र, और एक
उसके जो पुत्र हैं, एकलौते पुत्र, जिनका नाम है क्या, बेंजी। तो मतलब क्या है, इसमें दो मुख्य पात्र हैं, इनमें एक का नाम क्या है, जॉनसन। इस कहानी में एक शख्स है जिनका नाम है जॉनसन, और उसके एकलौते पुत्र बेंजी उन्हें क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए, बाहर निकालने का कुछ रीजन रहा होगा। बिना रीजन क्या है, कोई भी पुत्र अपने माता पिता को नहीं निकाल सकता। हो सकता है कि पुत्र को बहकाया गया हो, वह बहकावे में आकर ही क्या किया हो, अपने पुत्र को बाहर निकाल दिया हो। तो कुछ ऐसा ही बात क्या होता है, बेंजी के साथ होता है। तो आगे चलते हैं, समरी हम बताते रहेंगे कि क्या क्या रीजन थी जिसके कारण वो क्या किया गया, वो अपने पिता को ही निकाल देता है। बेंजी इज ए सिंपल माइंडेड सन, मतलब बेंजी जो था वो क्या था, सरल स्वभाव का पुत्र था। मतलब इसका जो दिमाग था, वो मस्तिष्क था, वो ज्यादा विकसित नहीं था, वो सरल स्वभाव का था, मतलब मंद बुद्धि बालक था। हिज पेरेंट्स ऑल द टाइम वरी अबाउट हिज वेलबीइंग, मतलब इनके जो पिता थे वो हमेशा चिंता करते थे, हमेशा चिंतित रहते थे। क्या, उनके पिता जो हैं उनकी सलामती के लिए हर वक्त चिंतित रहते थे कि मतलब उनका जो पुत्र है वेंजी वो किसी प्रकार ठीक हो जाए। तो मतलब वो अपने पुत्र की सलामती चाहते थे। अब कोई भी माता पिता है अपने पुत्र की सलामती चाहता है, वो चाहता है कि क्या करें कि जिसके कारण हमारा जो पुत्र है वो ठीक हो जाए। तो वो ये जो जॉनसन है वह भी कुछ इसी प्रकार का सोचते थे। आगे दिया गया है, he takes him to a doctor who suggests him to help him to start a business of poultry farming। मतलब क्या, वो क्या करते हैं, अपने पुत्र को क्या करते हैं, एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वह उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो उसे मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करने में उनकी मदद करने का सुझाव देता है। वह कहता है कि ये मंदबुद्धि बालक है, इसका मस्तिष्क जो है ज्यादा विकसित नहीं है, तो आप क्या करें, इसे कुछ रोजगार दे, कुछ काम दे जिसमें वो क्या रहेगा, व्यस्त रहेगा, जिसके कारण इसकी जो बुद्धि है वो विकसित होगी। तो क्या जो सलाह दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि ये जो बेंजी है इसे मुर्गी का क्या किया जाए, मुर्गी पालन का व्यवसाय दिया जाए। ये मुर्गी पालन करेगा, जिसके कारण हो सकता है इसका जो मस्तिष्क है वो धीरे धीरे व्यवसाय में आने के बाद विकास कर जाए। वही होता है, इनके पिता जो हैं ये क्या करते हैं, मुर्गी ला कर देते हैं। आगे दिया गया है, वेंजीज वर्क्स हार्ड एंड सून बिकम्स ए वेरी रिच पर्सन इन द एरिया। मतलब क्या करता है बेंजी, वो अपने मुर्गी फार्म जो है, मुर्गी पालन जो है उसमें अधिक मेहनत करता है और वह अपने एरिया का सबसे धनी व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मतलब क्या जॉब मिला तो मिला, अगर जॉब नहीं मिलता तो आप लोग क्या, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अभी से सोच रखे होंगे हमें क्या करना, बिजनेस करना। तो बउआ आप बिजनेस जब भी कीजिएगा, मतलब कोई भी काम करने से पहले मतलब पूरा जो फोकस है उस पर रहना चाहिए। जब आप क्या करेंगे, पूरा फोकस करेंगे, पूरा फोकस करने के बाद आज ना कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो उसी प्रकार ये जो मंद बुद्धि बालक, आप समझ जाइए कि एक मंद बुद्धि बालक क्या करता है, अपने क्षेत्र का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। किसके कारण, अपनी मेहनत और लगन के कारण। अब वह अपने क्षेत्र का अमीर व्यक्ति बन गया। बेंजी मैरिड ए गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस एग्नेस्ट द विशेस फॉर हिज पेरेंट्स। मतलब क्या, वह अपने माता पिता का जो बात ना मानकर, माता पिता के इच्छा के विरुद्ध जाकर फ्लोरेंस नाम की लड़की से एक शादी कर लेते हैं। मतलब वो फ्लोरेंस नाम की एक लड़की है जिससे बेंजी क्या करता है, अपने माता पिता के ना चाहते हुए भी क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। अब देखिए जिंदगी में क्या आई, लड़की आई। बउआ जब लड़की आएगी जिंदगी क्या होगा, ऐसे भी तबाह होने वाला है। हाँ, अब मतलब क्या, आप लोग देखे होंगे आसपास के समाज में जब नया नया शादी होता है तो बच्चे को क्या, जो लड़के हैं जिनकी शादी हुई है उन्हें क्या कहा जाता है कि अब मतलब उनकी पत्नी जो कहेगी, मतलब कहेगी दिन है तो क्या होगा, दिन होगा, वो जो है वो बोलेगा कि हाँ दिन है, कहेगी रात है तो क्या, वो बोलेगा हाँ रात है। मतलब कुछ इसी प्रकार बेंजी के साथ होता है। तो मतलब क्या, ये जो फ्लोरेंस है इसके घर में आ जाती है। मतलब अब ये पर्सन हो गए, एक जॉनसन, एक बेंजी और एक फ्लोरेंस। हाँ, फ्लोरेंस इसमें विलेन का कार्य करती है। आगे देख लेते हैं हम, अभी बता देंगे, फिर मजा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सिंस द हाउस, मतलब कुछ समय बाद, वो घर में जब रहते हैं कुछ समय बाद, इन विच दे लिव हैज बीन बाउट बाय बेंजी। मतलब वो घर में, जिस घर में वो रहते हैं
याद रखिएगा, जो घर में रहते थे उनके पिता सेंडर्स नाम के व्यक्ति से रेंट पर लिए थे। मतलब ये जहां रहते थे बेंजी बचपन में, उनके पिता वह रेंट लेकर, मतलब सेंडर्स नाम का एक व्यक्ति था, उससे रेंट लेकर रहते थे। लेकिन अब बेंजी अपने मेहनत से क्या करता है, वो घर ही खरीद लेता है। और आपसे जब पूछा जाएगा तो बेंजी 14 साल में क्या किया था, पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। मतलब वो अपने स्कूल में जो है वो 14 साल के बाद ही जाना बंद कर दिया था। और बेंजी को इनके पिता के द्वारा कहा जाता है 12 से 20 मुर्गी लाकर दिया गया था। कितने? 12 से 20 मुर्गी लाकर दिया गया था। और वही मुर्गियों का क्या ये पालन करते गए और धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या में वृद्धि हुई और ऐसा दिन आ गया कि बेंजी अपने क्षेत्र का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। अब देखिए क्या किससे शादी हो गई इसकी, फ्लोरेंस नाम की एक लड़की है जिससे ना चाहते, पिता माता के ना चाहते हुए ये क्या करता है, शादी कर लेता है। अब परिणाम आगे का जो है वो बुरा आने वाला है, क्योंकि जब आप अपने माता पिता के विरुद्ध जाते हैं तो क्या है, कुछ गलत ही परिणाम आता है। क्योंकि माता पिता आपके अच्छे और भलाई के लिए सोचते हैं। आपको ऐसा कभी कभी फील होता होगा कि मतलब क्या माता पिता हमारे हित में नहीं सोचते हैं, तो यह गलत है। बड़े बुजुर्ग का जो कहना होता है वो सही होता है। हमें बड़ों का क्या जो कहा जाए वो मानना चाहिए, कहना को मानना चाहिए, नहीं तो आगे दिन हम क्या करेंगे, पछतावा आएगा। उसी प्रकार कुछ बेंजी के साथ घटना घटता है। अब वो क्या, वो अपना घर खरीद लेता है। He compels them of shift their room in which they have slept all their lives। कहा जाता है कि वह उन्हें अपने कमरा स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करता है। कंपेल्स मतलब क्या होता है, मजबूर करना। अब समझ जाइए कि जिसमें उसके माता पिता उसे पाले पोसे थे, आज वही बेटा घर खरीदने के बाद क्या करता है कि अपने कमरा को बदल लीजिए। मतलब आप यहाँ क्या, हम अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, आप मेरे फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं, मतलब आप अपना कमरा क्या कर लीजिए, बदल लीजिए। क्यों? क्योंकि फोर्स किया जा रहा था, किसके द्वारा, फ्लोरेंस के द्वारा। इन्हें बढ़ाया चढ़ाया जा रहा था कि मतलब आपके पिता ऐसे हैं वैसे हैं। क्यों बढ़ाया चढ़ाया जा रहा था? क्योंकि फ्लोरेंस जो है वो देखने में कुछ कुरूप थी, मतलब देखने में अच्छी नहीं लगती थी, जिसके कारण इनके पिता जॉनसन जो हैं वो मतलब, और व्यवहार ना अच्छा होने के कारण इनके जो पिता जो जॉनसन है वो मतलब क्या, इनसे अच्छे तरह से इनके साथ नहीं रह पाते थे। व्यवहार जो है अच्छा नहीं रह पाता था, क्योंकि जब आप अच्छे नहीं होंगे, आपके व्यवहार अच्छे नहीं होंगे, तो फैमिली कुछ भी हो आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। तो वही होता था जिसके कारण फ्लोरेंस जो है अपने पति बेंजी को क्या, बार बार अपने पिता के साथ गलत व्यवहार करने के लिए उकसाती थी। वन डे ही ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम द हाउस टू, मतलब एक दिन क्या करता है, वह अपने पिता को मजबूर करता है, जिसमें वो घर से क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है। एक दिन की बात है जब बेंजी क्या करता है, अपने पिता को घर से बाहर निकाल देता है और बाहर कहीं दूर लेकर चला जाता है। आगे दिया गया, द फादर एंड द मदर आर लेफ्ट एलोन ऑन एन अनफेमिलियर्स रोड टू हेल्प देमसेल्व्स। कहा जाता है कि बेंजी जो है वह अपने पिता को अलग एक ऐसे सुनसान जगहों पर छोड़ आता है जहां उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं थे, मतलब वहां उनका कोई अपना नहीं था। तो इस प्रकार जो है एक असंतुलित मानसिक जो बच्चा है वह क्या है, किसी बहकावे में आकर एक दिन ऐसा कर बैठता है जो मतलब क्या उसके लिए बहुत हानिकारक होता है। बाद में इसी बेंजी को पछतावा आता है कि वह अपने माता पिता को क्यों, किस बहकावे में आकर क्या करता है, घर से बाहर निकाल देता है। तो यह था आपका क्या, द आर्टिस्ट, जिसके लेखक क्या है, सॉरी द आर्टिस्ट नहीं, द अर्थ, जिसके लेखक एच.ई. बेट्स थे। तो आज का जो समरी है वह यहीं पर समाप्त होता है। आज और अगले क्लास में संभवतः जो है क्लास 10th का वह एपी होने वाला है। आप जो भी बच्चे हैं, जो भी आप हमसे जुड़े हैं, वो क्या करें, वो यह वीडियो जो है आगे शेयर करें और हम फिर आगे क्या है द बोलते हैं क्या, एपी का जो क्लास 10th का है वो वीडियो लेकर आएंगे।